हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। जनरली ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना। बट आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। ओके, चलो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। जैसे कोई ट्रायंगल गिवन रहता है, सपोज डेट ये मेरा ट्रायंगल है ए बी एंड सी, क्लियर है। वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। हाँ, और इस देखो और साइड को स्मॉल लेटर से करते हैं। जैसे देखो ये कैपिटल ए है तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, क्लियर है इतना। इधर देखो ये सी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। ये देखो ये बी है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। अभी हमने क्या समझाया, इसको फिर से देखो। ये मेरा ट्रायंगल था ए बी सी, क्लियर है। वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसके साइड को उसी के स्मॉल लेटर से। जैसे वर्टेक्स मेरा ए है, इसका साइड हो गया स्मॉल ए। वर्टेक्स सी है तो स्मॉल सी, बी है तो स्मॉल बी, क्लियर है। ये ए बी एंड सी साइड का लेंथ हुआ, क्लियर है। चलो इसमें हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स हाइट, क्लियर है। इसको हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं, एच। समझ में आ रहा है इतना। जब ये एच गिरा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं डी। और देखोगे यहाँ पे अच्छे से देखोगे, इसका लेंथ हम ले लेते हैं डी। जब हम इसका लेंथ डी लेंगे, इसका लेंथ हम जब डी लेते हैं तो ये क्या बच रहा है, जो बच जा रहा है इसका लेंथ क्या होगा, सी माइनस डी। इतना समझ में आ रहा होगा सबको। इतना मेरा सी है और ये डी है तो ये सी माइनस डी होगा। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है और इसमें टाइम लेगा, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। ओके, चलो अगर हम लोग जनरली क्या करते हैं एरिया फाइंड आउट करने का, एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आते हैं जूनियर क्लास से कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 बेस क्या है मेरा c, इसको लिख सकते हैं c, हाइट क्या है मेरा h। इतना क्लियर होगा सबको। बट इन हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है कि हमको इसका हाइट पता नहीं होता है, ओनली क्या पता होता है, इसका सभी साइड्स का लेंथ पता होता है। तब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया। उस केस में क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला के केस में सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। ओके, सेमी पेरीमीटर इट मींस पेरीमीटर का आधा। और हम लोग पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ देयर ऑल साइड्स। तो देखो a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ देयर ऑल साइड्स था, उसमें हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया मेरा सेमी पेरीमीटर। और इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्लियर है। ये ऐसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। हम इसी फॉर्मूले को आज प्रूफ करने वाले हैं। ओके, चलो इसमें हम एक केस लेते हैं। जैसे यहां पे देखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक ना। इन ट्रायंगल ए डी सी में देखो, ए डी सी में क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रायंगल ए डी सी लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देते हैं, बट लंबा चला जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी में देखो बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मींस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, क्लियर। ये मेरा एच है, एच स्क्वायर, क्लियर है। अगर इधर से कैलकुलेट करें इन ट्रायंगल बी डी सी में, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो क्या होगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर
ये प्लस बेस का स्क्वायर, देखो कैसे होगा, h का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा c माइनस डी का स्क्वायर, c माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर है, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। जब फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टू सेकंड, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखो पहले RHS नोट करते हैं हम, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है मेरा, एच स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलो इसको और हम कैसे नोट कर सकते हैं, एच स्क्वायर डी स्क्वायर, देखो माइनस, ये माइनस एच स्क्वायर, ये जब माइनस इंटर करेगा अंदर, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे देखोगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2cd। क्लियर है इतना। इधर क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या कर दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब देखो इधर हम लोग माइनस सी स्क्वायर को इस साइड सेंड करके अरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या बच गया इधर 2cd। इतना क्लियर होगा सबका। अब देखो यहां से हम लोग किसको फाइंड आउट कर लेते हैं, डी का। यहां से हम लोग डी का वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2cd। यहां से हम क्या किए, डी का वैल्यू फाइंड आउट किए। क्लियर है इतना। चलो डी का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट किए, डी का वैल्यू, अब डी का वैल्यू को क्या करना है, इस पुट कर देना फ्रॉम फर्स्ट में। चलो वहां अगर हम फ्रॉम फर्स्ट को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं बोलो, एच स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट में अगर हम एच स्क्वायर लिखे, एच स्क्वायर क्या होगा मेरा, एच स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू, इसके जगह पे स्क्वायर का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, 2c का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4c स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करो पहले। अब एच स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है मुझे। ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 4c स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, इसको 2bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये होता है मेरा 4c स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर। इतना क्लियर है सबका। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इम्प्लाइड एट दे दोगे, यहाँ से देखो एच स्क्वायर, इसका वैल्यू देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2bc माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है, और क्या लिख सकते हैं बोलो, 2bc प्लस जब यहाँ पे आएगा फिर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, ये देखो अगर शॉर्ट में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग में जाएंगे तो लंबा जाएगा, दोनों में दिक्कत है। 4c स्क्वायर, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखो दिख रहा है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो इसको जब अंदर करेंगे तो क्या होगा, 2bc माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 4c स्क्वायर। क्लियर है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको देखो 2bc माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई क्या है मेरा, डिवाइड बाई 4c स्क्वायर। इतना क्लियर होगा सबको। चलो अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एच स्क्वायर, पहले बोल दिए थे ये थोड़ा लंबा जाएगा, एच स्क्वायर क्या लिख सकते हैं उसको, देखो यहाँ पे इसको समझना है मुझे। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर के, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
हाँ लिख सकते हैं, देखोगे अच्छे से, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखोगे। इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है ये, 4c स्क्वायर एच स्क्वायर। इसका वैल्यू देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बोलो, इसको देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। डिवाइड बाई 4c स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको कैसे करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं आप। इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, b प्लस सी माइनस ए, फिर b प्लस सी प्लस ए। क्लियर इतना, डिवाइड बाई 4c स्क्वायर, मेरा एच स्क्वायर था ये, एच स्क्वायर। क्लियर है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको देखो। अब यहां से हमको क्या कॉन्सेप्ट समझना है, फिर से यहां पे आ जाना है, यहां पे इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है मुझे, कैसे लिख सकते हैं इसको। ओके देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां से देखो तो अगर a प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर देखें तो देखो 2s इक्वल टू लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, यहां से देखोगे a प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वहां से देखोगे a प्लस सी के जगह पे लिख सकते हैं 2s माइनस बी, और एक माइनस बी पहले से है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2s माइनस 2b। क्लियर है, इसको लिख सकते हैं हम, देखोगे 2s माइनस 2c, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2a। ये देखो a प्लस बी प्लस सी है, इसको क्या लिख सकते हैं 2s 4c स्क्वायर। क्लियर है, एच स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, देखो इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे। ये सब में से जब हम 2 कॉमन लेंगे, ये चारों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 16। क्या बचेगा, इसको अरेंज कर दो, एस देखो यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई 4c स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या कॉमन लिए, 2 सब में से लिए तो 16, एस अरेंज कर दी ये सबको, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी बाई 4c स्क्वायर। इसको अब काट दो तुम, 4 4 जा 16, क्या बचेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 4s एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई क्या आ रहा है सी स्क्वायर। अब फिर से हमको देखना है, एरिया निकालने के लिए हम क्या किए थे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू एच किए थे ना। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, एरिया का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/4 इंटू सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। दिख रहा है सबको, चलो एच स्क्वायर होगा तो यहां पे देखो, अगर हम एरिया का स्क्वायर लिखते हैं, एरिया का स्क्वायर क्या होगा क्या आया था 4c स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, यही आया था। इसमें एच स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 1/4 सी स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू क्या डालोगे 4 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है, डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल, देखो ये सी स्क्वायर था कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल। देखो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। प्रूव्ड। देखो आपको बता दें, ये फॉर्मूला देख करके घबराना नहीं है, ये आपको बोर्ड में पूछने नहीं जा रहा है, इसको एज अ नॉलेज आप कर सकते हो। ओके चलो इसको नोट डाउन करो, और वीडियो एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखो, ठीक ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट करो। ओके थैंक यू एवरीवन।